हेलो किसान भाई, मैं आप लोगों को एक बात से सूचित करना चाहता हूँ। यदि आप गर्मी के सीज़न में मूंग या उड़द की फसल बोना चाहते हैं तो एक बात पर आप गौर कीजिएगा। हमने भी यहाँ पर उड़द की फसल की बोनी की और फसल का आप साइज़ देख सकते हैं, इतना हो चुका है और ये 15 दिन से 18 दिन की फसल हो चुकी है। लेकिन फसल यदि आपकी फसल अंकुर ले लेती है, उग आती है, तो इसमें एक कीट लगा हुआ है। ये बहुत ख़तरनाक है और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी फसल को कौन सा कीट खा रहा है। आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हमने पकड़ने के बाद दोबारा फिर से उड़द बोया है, क्योंकि वो हम जान ही नहीं पाए कि आखिर फसल को कौन सा कीट खा गया। जब बाद में मालूम हुआ कि ये जो कीट है, हम आपको बता देते हैं और हम ये भी बताएंगे कि हमने कौन सा स्प्रे किया। ये देखिए आप, ये जो कीट है इसको हमारे क्षेत्र में स्वर्ण बोलते हैं। ये रात के टाइम निकलती है और दिन के टाइम ये मिट्टी के अंदर चली जाती है और फिर आप देखेंगे तो आपको ये दिन में मिलेगी नहीं, क्योंकि ये रात में निकलती है और रात में आपकी सारी फसल को खा जाएगी। आप देख सकते हैं फसल का ये हाल कर दिया। ये फसल को इस तरह से बचने देती है। ये देखिए कुछ पत्ते इसके भी खा गए। ये बहुत ही ख़तरनाक इल्ली है। और हम बता देते हैं, आप ये देखिए, ये है, हमने कल ही शाम को दवाई का स्प्रे किया और रिज़ल्ट आपके सामने है। ये दिन में दिखाई नहीं देती, लेकिन दवाई डालने के बाद इसका खेल ख़त्म हो चुका है। ये पूरे खेत में सभी जगह है। और ये ऐसा क्यों है? जो इस साल जो मसूर की फसल है, मसूर की फसल में ये इल्ली हुई है, इसे सौंड़ कहते हैं यहाँ पर। तो ये इल्ली अब मसूर की गाहनी होने के बाद, मसूर की फसल कटने के बाद ये दूसरे खेतों में जा रही है। यदि आप बोनी करने से पहले खाली खेत में आप दवाई का स्प्रे करें, क्लोरोफॉस 50% करके दवाई आती है, 505 उसका नाम है, क्लोरोफॉस 50% प्लस 505। आप उस दवाई का स्प्रे ज़रूर करें और उसके बाद आप बोनी करें, नहीं तो आपकी फसल नहीं बचेगी। ये बहुत ही डेंजरस इल्ली है, पूरे खेत में है, सभी जगह है। हम आपको और भी दिखा देते हैं। ये देखो, यहाँ पर भी है, ये देखो। यदि आपने स्प्रे नहीं किया तो इस तरह की आप लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि फसल का ये हाल होगा। क्योंकि इसको हम ध्यान नहीं दे पाए कि फसल पे इस तरह से अटैक करेगी, और इधर से लेकर यहाँ तक की सारी फसल खा गई और फिर यहाँ से हमें दोबारा बोनी करनी पड़ी, क्योंकि ये एक तरफ से आगे बढ़ती है और फसल को पूरी तरह से खाती जाती है। और ये रात को निकलती है और दिन के टाइम ये मिट्टी के अंदर चली जाती है। थोड़ी सी जो दरारें रहती है मिट्टी में, उसमें ये घुस जाती है और वहीं रात में वहीं रहती है। और आप दिन में आप देखेंगे कि यार फसल में कौन सा कीट लगा हुआ है, तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि यार इल्ली है, क्या है, कौन सा कीट है, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रात के टाइम निकलती है। यदि आप 8-9 बजे रात को आप खेत आएँ और टॉर्च से देखें तो आपको ये पेड़ पर चढ़ती हुई और खाती हुई आपको ये तुरंत नज़र आएगी। इसलिए हम आपको आगे से ही सूचित कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यदि आपके खेत के साइड में मसूर की फसल है और साइड में आप बोनी कर रहे हैं उड़द या मूंग की अभी से, क्योंकि अभी जो डेट है 1 मार्च 2024, यदि आप बोनी कर रहे हैं और आपकी फसल उग आती है और साइड में मसूर की फसल थी, तो आपकी फसल नहीं बचेगी। खासकर उड़द और मूंग आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि आपकी फसल को कौन से कीट ने हमला किया है। इसलिए हम आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो आप ये हाल देख रहे हैं।
इस तरह से हाल होगा। यहाँ पर हमने दोबारा फसल बोई है क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए कि यहाँ पर वो सोड़ नाम का जो कीट था, इल्ली थी, तो सारी फसल खा गई। हमको लगा कि हम पानी ज़्यादा हो गया इस कारण से उग नहीं पाए, गल गए। लेकिन जब बाद में मालूम हुआ, जब यहाँ से खाना शुरू किया, जो फसल पहले से बनी हुई, तब हम जान पाए कि यहाँ पर कोई कीट लगा हुआ है। और जब रात को देखा तो बहुत बड़ी और बहुत अधिक संख्या में वो इल्ली टाइप की वो कीट है जो फसल पर अटैक कर रही है और सारी फसल को एक साइड से खाना शुरू किया तो ये आगे बढ़ती जाती है। और ये नॉर्मल जो इल्ली की दवा है वो काम नहीं करेगी क्योंकि हम पहले से ही स्प्रे कर चुके थे लेकिन कोई असर नहीं हुआ था उस पर। और फिर हम दूसरी दवाई लेकर आए, क्लोरोफॉस करके 50% नाम से आती है, 505। उसी दवाई से आज ये दिन में खेत में बिखरी पड़ी हुई है, हर जगह बहुत अधिक संख्या में यहीं पर है। और देखिए हम आपको दिखा देते हैं, ये है यहाँ पर, देखो आप साइज देखिए मेरी उंगली से, इतनी मात्रा की, इतनी लंबी साइज़ में ये इल्ली टाइप की है, बहुत भयानक है और बहुत ही डेंजरस इसका अटैक है। फसल को ये बचने ही नहीं दे रही है। और हम आपको और भी बता देंगे, ये देखो यहाँ पर भी है, ये देखो बहुत अधिक संख्या में है। यदि आप स्प्रे नहीं करेंगे तो आपकी फसल का बचना मुश्किल है। और ये देखिए यहाँ पर भी है, बहुत अधिक संख्या में इसका हमला हुआ और फसल को ये इसने नष्ट कर दिया। ये देखिए बहुत अधिक संख्या, यहाँ पर 2 है। और ये देखिए यहाँ पर भी, क्योंकि दवाई ये दिन में आज देखने नहीं मिलती क्योंकि हम 2 दिन से हम देख रहे हैं कि यार कौन सा कीट है जो फसल पे हमला कर रहा है, समझ में नहीं आया था। लेकिन दवाई डालने के बाद हमने शाम को इसका दवाई का स्प्रे किया और रिज़ल्ट आज सुबह हमारे सामने है, ये देखो। ठीक है किसान भाई, आप लोग लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, सचेत रहिएगा और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। ये देखिए यहाँ पर भी है, बिल्कुल हर जगह, हर फीट पर, आधे फीट पर, हर जगह खेत में ये पड़ी हुई है।